गम्भीरते गिरिं कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायदाक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशोपदेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसुतम्। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन्मन्द्रहास्यम् कनकरुचिरकूलं चारुबर्हावचूलं कमलिनिखिलसारं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखावदरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं वदामि। श्री श्री मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, भोग में परतंत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कि कर्म में तुम्हारा अधिकार हो, फल में कदापि नहीं। हम मनुष्य योनि जो हैं उनमें एक विशेषता यही है कि मनुष्य कर्म योनि है और दूसरी योनियां जो हैं वो प्रधानतया भोग योनि है। भविष्य की बात सोचकर विवेक पूर्वक नवीन कर्म करने की शक्ति, सामर्थ्य, विवेक ये मनुष्य में है। दूसरे प्राणी वर्तमान की बात देखते हैं, भूतकाल भी कुछ उन्हें याद रहता है और अपने कल्याण की इच्छा से कोई कर्म करने की उनमें प्रवृत्ति नहीं होती। वे कर्मों का भोग करके अपने पहले किए हुए कर्मों के ऋण से मुक्त होते रहते हैं। नई कमाई उन योनियों में नहीं होती। परंतु मनुष्य योनि ऐसी है कि जिसमें नवीन कर्म का अधिकार है और कर्म का जहाँ अधिकार है वहीं कर्म के नियम भी होते हैं। अमुक नियम के अनुसार अमुक कर्म करना पड़ेगा और उसका अमुक फल होगा, विपरीत करने पर अमुक फल होगा। जहाँ कर्म है वहीं नियम है। तो मनुष्य को जो कर्म का अधिकार मिलता है वो नियम युक्त मिलता है। जैसे शस्त्र कानून है, शस्त्र कानून के अनुसार जिसको बंदूक या पिस्तौल रखने का लाइसेंस मिलता है तो वो अपने आप कानून उस पर लागू हो जाता है। कानून के अनुसार ही उसे वो अधिकार मिला। अब उसका दुरुपयोग और सदुपयोग ये उसके हाथ में है।
कानून के विरुद्ध दुरुपयोग करने पर लाइसेंस तो छिनता ही है, केस चलता है, दंड भी होता है। और कानून के अनुसार प्रयोग करने पर उसका अधिकार तो रहता ही है, और यदि उसका प्रयोग उसको सार्वजनिक हित की दृष्टि से हो गया तो उसको पुरस्कार भी मिलता है। इसी प्रकार मनुष्य को कर्म का अधिकार देने के साथ साथ उसके लिए विधि निषेधात्मक शास्त्र बन गया। अमुक कर्म करो, अमुक कर्म न करो, और अमुक कर्म न करोगे जो करना चाहिए तो दंड मिलेगा, और जो नहीं करना चाहिए करोगे तो दंड मिलेगा। तो मनुष्य को कर्म का अधिकार देने के साथ साथ कर्म किस प्रकार करने चाहिए ये बताया, और उसके लिए विधि निषेध की एक व्याख्या कर दी। ये कर्म करो, ये विधि, ये कर्म मत करो, ये निषेध। तो मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र होने पर भी वो मूलतः परतंत्र है। कर्म का अधिकार उसे दिया गया है, और कर्म के अधिकार के साथ साथ कर्म की विधि भी उस पर लागू कर दी गई है। तो यहाँ आकर मनुष्य इस कर्म के अधिकार को पाकर किस प्रकार के कर्म करे ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। चाहे वो विधिवत करे और चाहे विधि का पालन छोड़कर करे, और चाहे विधिवत कर्म करके उन कर्मों का फल केवल सेवा करना ही चाहे। कानून उसे निषिद्ध कर्म करने से रोकता है, पर रोकता है दंड देकर, हाथ पकड़ने नहीं आता। तो हम मनुष्य जो हैं ये कर्म करने के अधिकारी हैं, पर कैसा कर्म करें ये सोचना हमारा काम है। तो मनुष्य की बुद्धि जब विपरीत होती है, उसके मन में जब कोई ठीक निश्चय नहीं हो पाता अच्छे के लिए, तो मन तो हो जाता है उसका अस्थिर, और बुद्धि हो जाती है तमोगुण से ढकी हुई। तो बुद्धि का निर्णय उसका ठीक नहीं होता, और मन कहीं टिकता नहीं, इंद्रियां प्रबल हैं ही, तो बस फिर इंद्रियों के वश में होकर वो जो चाहे सो करता है, यही वो गिरता है। मनुष्य यदि ठीक ठीक कर्म कर सके बुद्धि के संचालन में, सात्विक बुद्धि के संचालन में, तो उसके वो कर्म पुण्य कर्म बनते, पवित्र कर्म बनते हैं, उनका फल अच्छा होता है। और यदि उसके वो कर्म पुण्य कर्म होते हुए भी निष्काम होते हैं तो उसका फल भगवत प्राप्ति होता है। तो मनुष्य को कैसा बनना है ये उसके हाथ में है, कैसा बनना चाहिए ये बुद्धि भी भगवान ने उसको दी है। अब वो जैसा बनना चाहे वैसा बने। तो इसमें संग का और वातावरण का असर पड़ता है, परंतु संग और वातावरण के कैसा भी हो उसके साथ साथ यदि उसकी शास्त्रों में, ऋषि वाक्यों में, संत महात्माओं के आचरणों में श्रद्धा होती है तो वो अपने जीवन को उनकी अनुकूलता में ढालता रहता है। जहाँ प्रतिकूलता आती है वहाँ सावधान हो जाता है कि भाई ये तो ऐसा कहते हैं और शास्त्र ऐसा कहते हैं, इसमें लाभ दिखता है पर शास्त्र कहते हैं हानि है। तो जिसको उन वाक्यों में विश्वास होगा ये इन चीजों को नहीं देखकर उनके वाक्यों को देखेगा और बच जाएगा। और यदि न श्रद्धा हुई, न वाक्यों को देखा, न किसी संत और महात्मा जो हैं उन पर उसकी श्रद्धा हुई और प्रवाह में बह गया,
तो जैसा प्रवाह होगा उसी में बह जाएगा, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। लेकिन प्रवाह जितने होते हैं वो प्रायः निम्नगामी होते हैं। अगर ऊंचाई आ जाए तो प्रवाह रह नहीं सकता। तो कहीं पानी अगर गिराना होता है तो बस नीचे तह में अपने आप गिरता चला जाता है, पर उठाना हो तो फिर पंप लगाना पड़ता है, कुछ चेष्टा करनी पड़ती है इससे ऊपर को उठाए। गिरने के लिए कुछ करना है, बस जहाँ निचाई आएगी पानी अपने बहा। इसी प्रकार प्रकृति जो है ये स्वाभाविक अधोगामिनी है। अगर इसमें निरंतर सावधानी के साथ गिरने से बचाने का और उठाने का प्रयत्न न किया जाए तो स्वभाव से प्रकृति नीचे को जाती है, जैसे पानी नीचे को जाता है। ये सावधानी ही साधना है। जीवन में अपने आप को शुभ पर स्थिर रखना, बचाए रखना अशुभ से, और शुभ को बढ़ाते रहना, ये साधना, ये प्रयत्न, ये सावधानी, इसी का नाम साधना है। गिरने में देर नहीं लगती है। जरा सा पैर फिसला के गिरे, पर चढ़ना हो ऊपर तो उसमें जरा प्रयास करना पड़ता है। भाई लिफ्ट ही हो तो लिफ्ट भी तो लगानी पड़ती है ना। चढ़ने के लिए कोई न कोई प्रयास आवश्यक है, और गिरने में प्रयास की आवश्यकता नहीं। पैर फिसला के गिरे, जानबूझकर गिरने का कोई प्रयत्न करे, ऐसी आवश्यकता गिरने में नहीं होती। और जहाँ पर भूमि बड़ी फिसलाहट भरी हो वहाँ तो गिरने के बड़े अवसर आते हैं। तो ये जगत जो है प्रलोभन बहुल है। इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर खींचती हैं। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं ही, विषयों में प्रलुब्ध मन रहता ही है। तो ऐसी अवस्था में गिरने की बड़ी गुंजाइश है। तो गिरे नहीं, सावधान रहे। तो उसमें दो चीज काम आती है न गिरने में। एक तो शास्त्र के अनुसार सावधानी, और दूसरे भगवत कृपा का बल। वो गांधी जी ने लिखा एक जगह अपनी जीवनी में कि एक ऐसा मौका आ गया कि मैं बस गिर ही जाता, पर मेरे पास राम नाम का बल था। उस बल ने मुझको वहां बचा लिया। अगर राम नाम का बल न होता तो मेरी पता नहीं क्या गति होती। तो ऐन मौके पर जैसे बच्चा माँ की अंगुली पकड़े हुए जा रहा हो, या अंगुली छोड़े साथ साथ जा रहा हो, जहाँ बच्चे का पैर फिसले और गड्ढे में जाने लगे कि सावधान, माँ तत्काल पकड़ के उसको रोक ले, तो गिरता हुआ बच्चा बच जाता है। सारथी सावधान हो और घोड़ा कहीं गड्ढे में गाड़ी को गिराने लगे, तत्काल वो सारथी लगाम खींच ले, तो घोड़े की टाप उठी की उठी रह जाती है, गिरता नहीं। इसी प्रकार यदि कोई सावधान रक्षक साथ हो तो गिर नहीं सकता। तो सावधान रक्षक, सतत सावधान रक्षक जो है वो है भगवान की कृपा। यदि भगवान की कृपा पर मनुष्य का विश्वास हो और भगवान की कृपा का निश्चय हो तो भगवान की कृपा गिरने नहीं देती। मत प्रसादात सर्व दुर्गान करिष्यसि। भगवान ने कहा कि मेरी कृपा से तुम सारे विघ्नों को लांघ जाओगे। कोई विघ्न ऐसा नहीं ये पारमार्थिक मार्ग में जो भगवत कृपा होने पर बाधक हो सके। हम सांसारिक लाभ हानि में तो दृष्टिकोण के अनुसार हम जिसे लाभ समझते हैं, संभव है उसे भगवान हानि समझते हो और वो हानि ही हो। इसलिए यहाँ पर तो हम जहाँ ये मानेंगे रक्षा करनी चाहिए भगवान को और रक्षा हुई नहीं तो हम समझेंगे भगवान ने यह अन्याय किया या रक्षा नहीं की। हम तो कृपा पर निर्भर थे ही। कृपा यदि होती तो इस प्रकार से हम असफल क्यों होते।
पर यहाँ तो ये चीज है कि असफल होने में ही शायद उनकी कृपा काम कर रही हो। अलग अलग स्टेज होते हैं, अलग अलग प्राणियों के, अलग अलग अधिकारियों के। एक ऐसा मनुष्य होता है जो भगवान की कृपा को तो मानता है, पर वो चाहता है अपने मन का संसार में स्थान प्राप्त कर ले, परंतु उसमें उसकी आसक्ति हो सकती है, गिर सकता है। तो भगवान देखते हैं कि ये चीज अगर इसको दे दी गई तो इसमें आसक्ति हो जाएगी और गिर जाएगा। तो वहां जैसे सद्वैद्य, अच्छा डॉक्टर, किसी रोगी के का मुंह मांगा पच्छ नहीं देता। रोगी को बड़ा रुचता है, वो स्वाद भी लगता है, उसकी इच्छा भी है और डॉक्टर पर विश्वास है, तो डॉक्टर उसे रोक देता है, ये चीज नहीं खानी है, नहीं खाने देंगे। घर वालों से कह देता है कि इसके पास न रहने देना, मन चले तो भी न देना, दोगे तो खराबी हो जाएगी। तो उसके पास रखी हुई चीज उठा लेते हैं, तो चाहता तो नहीं देते हैं। तो एक इस प्रकार का मनुष्य होता है जो विषयासक्त होता है पर भगवत कृपा पर विश्वास भी करता है। वहाँ भगवान की कृपा और ढंग से काम करती है। श्रीमद् भागवत के दशम में ये अंतिम अध्याय में आया है एक जगह कि भाई भगवान जब कृपा करते हैं तो क्या करते हैं। सबके लिए एक सी दवा नहीं होती है, डरने की बात नहीं। तो भगवान ने वो कहा कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसके धन को हर लेता हूँ धीरे धीरे। यदि हम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद धनम शनैः। और केवल धनी को नहीं हर लेता, संसार में सफलता की प्राप्ति के लिए वो जो जो यत्न करता है उन सारे यत्नों को मेरी कृपा के द्वारा मैं सफल कर देता हूँ। मैंने जिस काम में वो हाथ डाले वही बिगड़े। तो क्या होता है फिर कि घर वाले भी उसको अभागा समझकर छोड़ देते हैं। तब वो घर में और समाज में आदर रहित होकर वो निकल जाता है। तब वो मेरे किसी प्रेमी भक्त के पास पहुंचता है। प्रेमी भक्त के पास धनी और निर्धनी का कोई प्रश्न होता नहीं, वहां वो रहता है। वहां उसे मेरा प्रकाश मिलता है और मेरी भक्ति प्राप्त होती है, वो निहाल हो जाता है। ये एक क्रम है। तो हम संसार में जहाँ अपने मन की सफलता न चाहें और वहां अगर हम ये कह दें कि भगवान ने तो बड़ा बुरा किया, भगवान ने बड़ा अन्याय किया, भगवान का हम इतना भजन करते हैं तो इतनी सी बात भरा भगवान की क्या लगता था, इसमें मामूली सी बात तो थी, कर देते। जो सृष्टि का संहार और सृजन करते हैं, पालन करते हैं, उनके लिए हमारी तुच्छ सी बात करने में क्या लगता था। ऐसी दलीलें आदमी देता है जिसका काम सफल नहीं होता। वो वह भगवान हंसते हैं, भगवान के थोड़ा सा और विश्वास करो हम पर। हम कर सकते थे तो तुम विश्वास करते हो, पर हम सोच भी सकते हैं भी विश्वास करो। हमने जो सोचा है वो तुम्हारे सोचने की अपेक्षा अधिक सच्चा है, अधिक मूल्यवान है। तुमको कौन सी दवा, कौन सा पथ्य लाभ देने वाला था, इसको तुम नहीं जानते। तुम तो मोह में पड़े कुपथ्य को पथ्य मान रहे थे। नारद जी ने कहा, महाराज मेरा शाप सह लिया आपने, ब्याह नहीं हुई दिया, बोला क्या 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 इसमें क्या स्वारस्य है। तो भगवान ने कहा, भाई तुमने अपना हित न मांगा था हमसे। मैं जानता हूं कि तुम सरीखे लोगों के लिए ये जो नारी परिग्रह है ये गिराने वाली चीज है, तो मैं देता कैसे। तुम्हारा शाप सह लिया, तो जैसे रोगी को कुपथ्य नहीं देता वैद्य, वैसे भगवान मनचाही चीज अगर वो उसके लाभ के विपरीत है और वो यदि भगवान से अपने लाभ की आशा रखता है तो बुद्धिमान भगवान कैसे उसको वो चीज देंगे जिसमें आई हो।
बच्चा जब बड़ा हो जाए मनमानी करे तो भले कुछ भी कर ले, न माँ के आश्रय हो तब, पर जब तक वो माँ के आश्रय है, माँ उसको बचाती, देख रेख करती है, तब तक वो यदि आग में हाथ डाले, वो यदि सांप को नरम नरम चीज देख के पकड़ना चाहे, आग को बड़ी सुंदर रोशनी वाली चीज देख उसमें हाथ डालना चाहे, तो माँ थोड़ी हाथ डालने देगी, चाहे बच्चा रोवे। उसका रोना अज्ञान का, उसके अज्ञान जनित रोने की परवाह माँ करके उसी विपत्ति में डाल दे, तो वो माँ ही नहीं। इस प्रकार से लौकिक बातों में तो कहीं कहीं पर हम जहाँ रक्षा चाहते हैं भगवान से, वहाँ रक्षा न होकर विनाश हो जाता है, पर सचमुच उस विनाश में रक्षा ही होती है, विनाश में रक्षा होती है। अभी अभी मैं वो अनुवाद किया, उसने राधा ने रविंद्र की एक कविता का, वो देख रहा था मैं, उसमें आया है कि मैंने तो बहुत इच्छा की, लेकिन आपने इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया और मुझे बचाते रहे। यदि मेरी इच्छाओं की पूर्ति होती रहती तो मैं बचता नहीं, और मेरे बिना चाहने पर भी आपने मुझे ये आकाश, प्रकाश, जल, प्राण, वायु ये सब दे रखे हैं ना, और ये महादान है। तो आपके महादान को ग्रहण करने के योग्य बन सकूं मैं, इसलिए आप और बातों में मुझको असफल करते हैं। ये मेरी जो अधूरी सुख की इच्छाएं हैं, इनको पूर्ण न करके आप मेरा बड़ा उपकार करते हैं। ये भक्त की वाणी है। तो भक्त समझता है, विश्वासी समझता है, भगवान विश्वासी, वो समझता है कि सांसारिक हानि लाभों में तो भगवान की इच्छा पर अपने को छोड़ देना चाहिए। उनकी मंगलमय इच्छा अगर यहाँ के विनाश में प्रकाश मानेगी, लाभ मानेगी, तो विनाश कर देगी, क्योंकि यहाँ के विनाश, ह्रास और विकास में कोई भी लाभ हानि वास्तव में है नहीं। ये तो बनने बिगड़ने वाली चीज है ही। यहाँ एक के रात के बाद दिन आवेगी, दिन के बाद रात आवेगी ही, ये स्वाभाविक बात है। प्रलय और सृजन ये होता रहता है, यहाँ पर सृजन और विनाश ये यहाँ का स्वरूप है संसार का। इसको तो भगवान पर छोड़िए, भाग्यम तद्भवतु भगवन् पूर्व कर्मानुरूपम। और पारमार्थिक विषय में अपने को भगवान की कृपा का आश्रय बना दे कि कहीं महाराज मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरा जीवन आपके विपरीत मार्ग में न चला जाए, कहीं दिग न जाए, कहीं ये आपको भूल न जाए। ये रक्षा आप करो। भगवान पर, भगवान की कृपा पर अपने को छोड़। तो भगवान की कृपा पर जो अपने को छोड़ देता है, उसकी बुद्धि ठीक रहती। बुद्धि ठीक रहने से उसके कर्म ठीक होते हैं। कर्म को बिगाड़ने वाली बुद्धि है। बुद्धि में दो चीज है ना, बुद्धि शासन का काम भी करती है, न्याय का काम भी करती है। बुद्धि निर्णय भी करती है क्या करना चाहिए, और बुद्धि फिर संचालन भी करती है। तो बुद्धि में अगर निर्णय की शक्ति न रहे और संचालन पटुता भी न रहे, तो फिर कर्म उसके बिगड़ जाते। जैसे लगाम थामे हुए हाथ में सारथी बैठा है गाड़ी पर, और वो सारथी कहाँ जाना है भूल जाए, और घोड़ों को कैसे चलाना है भूल जाए, तो चाहे लगाम उसके हाथ में रहे, कहाँ वो रथ जाएगा वहीं जहाँ घोड़े ले जाएंगे। घोड़ों के हाथ में लगाम आ गई, मन आ गया इंद्रियों के हाथों में। ये वहाँ पर ऐसा कहा है कि मन जो है ये लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है। कठ में भी आया है, भागवत में भी ये प्रसंग आया है। तो जहाँ बुद्धि ने अपना काम छोड़ा, वहाँ इंद्रियों पर वो सारा जीवन का अवलंबन आ गया। तो इंद्रियां चाहे जहाँ ले जाएं, चाहे सो करें। तो बुद्धि को ठीक रखने की आवश्यकता है।
बुद्धि ठीक रहती है ये अच्छे संग से, भगवान की कृपा का अवलंबन करने से और संत शास्त्रों को श्रद्धा करने। बुद्धि अगर ठीक बनी रहे तो लोगों की बुद्धि भी वो ठीक बुद्धि वाला ठीक कर सकता है। तो जिसकी बुद्धि अपनी गड़बड़ हो, जो अपनी नहीं चलना जानता, वो दूसरों क्या चलाएगा। उपनिषद में आता अंधे न नियमाना यथा अंधा, जैसे अंधा अंधे को लकड़ी पकड़ा दे, तो अंधा जो जिसने लकड़ी पकड़ी है वो कहाँ ले जाएगा, उसको भी सूझता नहीं, वो गिरेगा, पीछे वाला भी साथ गिरेगा। इस तरह से अंधे को लकड़ी, ये हमारे यहाँ जो गुरु कर्ण होता है इसीलिए होता है, जिसकी आंखें खुली हुई हैं, जो रास्ता जानता है, रास्ता तय कर चुका है, इस प्रकार के किसी को अपना पथ प्रदर्शक बना ले और वो प्रकाश और मार्ग दिखाता हुआ उसे ले जाए वहां तक। गुरु उसी का नाम है जो अज्ञान के अंधकार को हर ले। तो ये चाहे उसे गुरु कहें, संत कहें, शास्त्र कहें, महात्मा कहें, कुछ भी कहें, आंख वाले को बिना आंख वाला अपनी लाठी पकड़ावे तो काम ठीक रहेगा। इसीलिए इस अच्छे संग की, अच्छे स्वाध्याय की, अच्छे साहित्य की आवश्यकता है मनुष्य को, जो मनुष्य की बुद्धि को ठीक रखे। हम रोज रोज गायत्री में प्रार्थना करते हैं ना, धियो यो न प्रचोदयात्, यही तो मांगते हैं कि हम लोगों की बुद्धि को भगवान शुद्ध रखें। बुद्धि बिगड़ी तो सब बिगड़ा। बुद्धि बिगड़ने पर बड़ी भारी मुश्किल ये होती है कि बुरा बुरा नहीं दिखता, बुरा अच्छा दिखने लगता है। तब क्या करे आदमी, उसको दिखता है अच्छा है, उसको दिखता है इसमें लाभ है, और ये दिखाने वाली बुद्धि होती है, समझ होती है। तो बुद्धि ठीक रहे तो मनुष्य जो कर्म का अधिकारी जीव है, इसके सारे कर्म वो संतुलित होते हैं, शुभ होते हैं और भगवान की ओर ले जाने वाले बन जाते। तो फिर कहना ही क्या है। तो मनुष्य कर्म करने का अधिकारी है, तो उसके साथ वो सोचने का भी अधिकारी है कि कौन सा कर्म मैं करूं, कौन सा कर्म न करूं। न करने योग्य कर्म में प्रवृत्ति हो तो वहां रुक जाए। इसमें महाभारत में आया है, चिरकारी और अचिरकारी दो तरह के कर्ता होते। बस मन में आया कि तुरंत काम करे और जरा ठहर के करे, तो उनमें आलसी प्रमाद ये नहीं अच्छा बोले कर, अच्छा काम भी बोले कर लेंगे क्या है। अच्छे काम में तो तुरंत करने वाला बने, और बुरी कोई वासना मन में आ जाए, बुरा प्रसंग आ जाए तो उसको विचारने पर टाल दे, सोच के करेंगे। ये पीछे करेंगे, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के आवेश से जो कर्म करने की प्रवृत्ति होती है उसको तो बुद्धिमान आदमी टाल दे, और शुभ की प्रवृत्ति को कर पर छोड़े ही नहीं। वो कहते हैं कि दान और भजन और तीर्थ यात्रा, इनको कल पर न छोड़ें। आज मन में आ गया तो आज कर दे, कल न मालूम शरीर रहेगा या नहीं, ये वृत्ति रहेगी या नहीं, ये सुविधा रहेगी या नहीं। तो इसका मतलब यही कि शुभ तो जब मन में आवे तुरंत उसको करने लगे, चिरकारी हो जाए, और अशुभ को टालता रहे, धीरे धीरे करे। तो जब हमारे मन में कोई भी किसी दुस्संग से, किसी बात को लेकर के असत कर्म करने की इच्छा हो, तब तो हम चौंक जाएं। और ये एक चीज है, वो क्या होता है जिसको लोग अंदर की आवाज कहते हैं। जब नया नया आदमी बुरे कर्म करने जाता है तो अंदर से आत्मा रोकती है कि ये काम मत कर, बड़े तीव्रता से रोकती है। लेकिन जब वो आवाज सुनना बंद कर देता है और करता रहता है उसी काम को, तो वो आवाज मंद पड़ जाती है। फिर वो आवाज उतने जोर से नहीं रोकती, धीरे से कहती है तुमने अच्छा नहीं किया, बुरा किया। और जब सुनना एकदम बंद कर देता है तो आवाज ऐसे ही सुनाई नहीं पड़ती।
तो ये अंदर की आवाज जब तक बनी रहती है तब तक तो खैर है। कभी भी आत्मा पाप का समर्थन नहीं करती। या तो आत्मा जहाँ निस्तब्ध हो जाती है वहां चाहे तो पाप करे आदमी, और या आत्मा की बात न सुने तो करे। तो बुरा कर्म करते करते क्या होता है कि वो अंदर की आवाज मंद पड़ जाती है और उसमें फिर वो बुरे में बुरी बुद्धि नहीं रहती। उसके बाद बुरे में जब बुरी बुद्धि नहीं रहती तो बुरा करने में उसकी सहज प्रवृत्ति होती है। और सहज प्रवृत्ति जहाँ होगी फिर उसे समझावे कौन? समझाने वाला मूर्ख होता है। इसीलिए फिर शास्त्र में दंड की व्यवस्था है। दंड नहीं तो समझ से आदमी मान जाए तो दंड क्यों हो? दंड इसीलिए होता है कि जहाँ समझ के परे की बात हो जाती है, समझ से आदमी नहीं मानता तो वहाँ भय दिखलाना पड़ता है। भय दिखलाने पर दिखला कर भी उसकी मंशा आखिर उसको सच पर लाने की है, मारने के नहीं है। दंड का अर्थ से किसी से बैर लेना नहीं है। दंड का अर्थ है उसको सन्मार्ग पर लाने का एक कठोर प्रयत्न है। जो मृदु प्रयत्न से काम नहीं हुआ वहां कठोरता से काम लिया, लेकिन दंड से वो काम होता नहीं। प्राय दंड मन बदलने में जरा देर से सहायता करता है, कहीं कहीं नहीं भी करता, लेकिन सत्प्रवृत्ति जो है ये बहुत सहायता करती है। बड़ा लाभ इससे होता है। कलमाशपाद, कल एक पढ़ा हमने, कलमाशपाद राजा को विश्वामित्र ने उकसाया वशिष्ठ को मारने। एक बड़ी सेना लेकर विश्वामित्र जी पीछे पीछे, कलमाशपाद राजा आगे आए। कलमाशपाद के गुरु थे वशिष्ठ, पर इनको अलग कर दिया था। इधर शक्ति को तो मार दिया था कलमाशपाद ने, उनके वशिष्ठ के पुत्र को। उनके पुत्र पराशर थे, तो पराशर ने तब से शस्त्र विद्या प्राप्त की, तो शस्त्र लेकर के आए बच्चे पराशर। वशिष्ठ ने कहा कि तुम शस्त्र क्यों लेके आए? तो कहा वो शत्रु आ रहे हैं ना, उन सबका विनाश करने के लिए। तो उनका तो विनाश करोगे सो तो ठीक है, पर उसके साथ साथ तुम्हारी ब्राह्मण वृत्ति का भी विनाश हो जाएगा। तो उस पराशर ने कहा कि मेरे बाप को मारा, उसका बदला लेना है। तो कहा बदला लेने की भावना ब्राह्मण में नहीं होती। समझाया बुझाया बहुत, वो शस्त्र लेके खड़ा, लंबी कथा। आखिर वो कलमाशपाद जब आया हाथ में बाण लिए, तो कलमाशपाद के आते वशिष्ठ ने स्वागत किया। स्वागत की बात सुनते कलमाशपाद का हाथ से शस्त्र छूट गया। आया था मारने, देखा उसके साथ सद्व्यवहार, और ये देखा कि वो, जब कलमाशपाद ने देखा कि वो अपने पुत्र को रोक रहे हैं, उसके हाथ से धनुष ले रहे हैं कि तुम मत चलाओ, तो कलमाशपाद ने पूछा कि ये क्यों रोक रहे थे? बोले ये लड़ना चाहता। बोले हम सबको मारना चाहता था। बोले केवल आपको ही मारना चाहता था, ये अपने ब्राह्मणत्व को मारना चाहता था। इस तरह की बातें हुई तो कलमाशपाद उनका भक्त बन गया वापस। तो सद्व्यवहार जो है ये मनुष्य को अपने को तो सत्य में प्रवृत्त करता ही है, और एक बात ध्यान में रखे कि अपनी हानि कोई कर नहीं सकता। हमारी हानि बिना हमारे प्रारब्ध के होती ही नहीं। दूसरा अगर उसमें निमित्त बनता है तो वो बेचारा दया का पात्र है, उस पर दया करनी चाहिए। क्रोध नहीं, क्षोभ नहीं, हिंसा नहीं, प्रतिशोध नहीं। तो कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, इसलिए कर्म कैसा करना चाहिए ये उसे सोच सोच कर करने की आवश्यकता है। यदि मनुष्य ने कर्मों को बिगाड़ लिया तो यही है, मनुष्य के कर्म ही आगे जा करके फल देने वाले बनते हैं। हम देखते हैं ये बैलों पर, भैंसों पर, गाड़ियों पर 50 मन लाद दिया, चल नहीं सकते, दोपहरी का समय है, प्यास लगी है, हाँफ रहे हैं, जीभ बाहर आ गई है, कहीं छाया में खड़ा रहना चाहता है, बैल भैंसा तो ऊपर से उसके डंडा पड़ता है। क्या सूरदास जी ने कहा, भजन बिन बैल बिराने भय। अगर भजन नहीं करोगे यहाँ पर
तो अगले जन्म में दूसरों के बैल बनोगे, दूसरों के बैल। स्वतंत्र बैल हो, अपना घूमे फिरे चाहे सो करे, तो दूसरों के बैल गाड़ी में जोड़ दिया, न चले तो मार पड़े, चल न सके तो क्या करे, गिरता है, गिर जाता है बैल, देखा है ना, बहुत गिर जाता है, घुटने टिक देता है, फिर मार मार के उठाता है, चल सकता नहीं, सांस भर जाता है, बड़ी बुरी दशा होती है। तो ये सब क्या है? ये मनुष्य जन्म के किए हुए कर्मों का सारा परिणाम है। तो मनुष्य को कम से कम बुरे कर्म तो करने नहीं चाहिए जिसका ये परिणाम हो, शुभ कर्म करने चाहिए जिनका अच्छा परिणाम हो, वो भी बंधन कारक है। भाई शुभ कर्म किए तो ऐसा कुत्ता बना जो गवर्नर की गाड़ी में उनके साथ बैठता है, कुत्ता तो बना पर उसको बड़े सुख प्राप्त हैं, पर बना तो कुत्ता ना, पर उससे अच्छा है जो घर घर भीख मांगता फिरता कुत्ता और उस पर मार पड़ती, उससे तो वो अच्छा है। तो पाप कर्म तो करे ही नहीं, अगर करना हो तो पुण्य कर्म करे जिनका फल कम से कम भोग अच्छा मिले, पर ये भी बंधन कारक है। सोने की बेड़ी हो या लोहे की बेड़ी, बेड़ी ही है, बंधन बंधन ही है। भोग में रहेगा, भोग लिप्सा बढ़ेगी, फिर भोग के लिए पाप करेगा, फिर वैसे कुत्ता बन जाएगा जैसा वो पहले था, गिरने की संभावना है। नरके नियतम वासु, भगवान ने कहा पतंग नरके शुचौ, जो भोग में लगे हुए मनुष्य हैं वो पाप करते ही हैं, उनको नरकों में जाना पड़ता ही है। तो इसलिए अच्छे कर्म तो करे, पर अच्छे कर्म भी करे भगवान की पूजा के लिए, भगवत प्रीत्यर्थ करे। बुरे कर्म तो करे नहीं किसी हालत में भी, होश रहते अपने जान में, और विघ्न आवे तो भगवान से प्रार्थना करे, तो भगवान फलबल में तो इच्छा अनुसार करते हैं, पर बुरे मार्ग में हम जाते और भगवान से कहें रोक दो तो रोक देंगे, रोक देंगे, उनकी कृपा रोक देंगे। तो बुरा कर्म तो करें ही नहीं, शुभ कर्म करें, और शुभ कर्म यदि भगवत प्रीत्यर्थ करें तो मानव जीवन की सफलता हो गई। नहीं तो इतना तो हुआ ही कि भाई फिर अच्छी योनि प्राप्त होगी, अच्छे भोग प्राप्त होंगे, ये तो हुआ। और मनुष्य बन के कहीं विपरीत कर्म किए तो महाराज आए थे यहाँ कुछ कमाने के लिए और बुरे कर्मों का ऋण बांध करके ले चले, बुरे कर्म, उसका फल क्या होगा? जन्म जन्मांतर में हजारों हजारों योनियों और वर्षों तक भोगना पड़ेगा। ये बात सत्य है कि बीज एक होता है और उसके फल अनेक होते हैं, इसी प्रकार थोड़े कर्म का फल भोगना पड़ता है बहुत बहुत अधिक। साथ ही ये भी भगवान की कृपा का नियम है, डरने की बात नहीं, कि भगवान के शरणागत यदि हो जाए तो सारे कर्म जल भी जाते, सारे कर्मों के ढेर को भगवान नाश कर। हम तो आसर पापे वो मोक्षयिष्यामि मां सोचे, भगवान ने कहा कि तुम एक मेरे शरण में आ जाओ तो तुम्हें सारे पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। सूरज कहेगा अंधेरा में मैं हटा दूंगा, हटाना क्या है? सूरज सामने आ गया, अंधेरा मर गया। सन्मुख हुए जीव हुए जब कोट जन्म अज्ञात है, तब ही भगवान के सामने जीव आया कि पाप कटे। तो जैसे कर्म का नियम बड़ा कठिन, इसी प्रकार कर्म से निष्कृति पाने का भगवान की दया का नियम भी बड़ा बड़ा सुंदर, बड़ा सरल। जरा से में महापापी भी तुरंत धर्मात्मा हो के भगवान का भक्त बन जा सकता, निष्ठा यदि उसकी हो। तो मानव जीवन में ये कर लेना है, भगवान की प्रीत्यर्थ कर्म करके भगवान का हो जाना है, तब तो जीवन की सफलता है। नहीं तो यहाँ का बड़े से बड़ा पद भी मिला, अधिकार भी मिला, धन भी मिला, महात्मा की पदवी भी किसी को मिल गई, भक्त कहलाने लगा कोई, तो उससे कुछ भी सार नहीं निकलता सिवा अभिमान और दंभ बढ़ने के, अगर वो भगवान का नहीं हुआ। तो जीवन में करना है भगवान का हो जाना है। विघ्न बहुत हैं, बाधाएं बहुत हैं, पर भगवान की कृपा यदि हम मान लें तो सारे बाधा विघ्न भगवान हर लेते हैं।
अपनी दृढ़ता नहीं होती, बस मूल में अपनी दृढ़ता में कसर रहती है। अपन को आप नहीं बिसरे, जैसे स्वान कांच मंदिर में धन धन भूष मरे। अपने आप हम अपने आप को बंधाए हुए हैं, बांधे हुए हैं। अपना बंधन आप छोड़ना चाहें तो छूट जाए। बंधन तो आसक्ति और ममता का है। आसक्ति ममता निकली कि बंधन टूटा। ममेति बंधनम, बस ये मैं, मेरा मेरा ये बंधन है। मेरा नहीं रहा तो कोई बंधन नहीं। जगत में सारा ही मेरा, कोई मेरा नहीं। अब कहाँ बंधन है? माना आजकल के कानून, आजकल की चीजें विरक्तों के लिए जो बंधन कारक होती हैं, पर विरक्तों के मन को कौन बांधेगा? उनके शरीर को चाहे वे बांध ले, पर अनुरक्ति और विरक्ति तो मन में रहती है। मन यदि संसार से विरक्त है, अनुरक्त नहीं है, तो फिर उसको वो भगवान की शरण नहीं। इस बात को समझ करके जीवन का असली काम कर लेना चाहिए मनुष्य को। बीता जा रहा है जीवन, सुनते आज वो मर गया, आज वो मर गया। इसी प्रकार तो कोई आपकी बात सुन लेंगे, कोई हमारी सुन लेंगे, बुरे मर गया। और क्या, मरने के बाद भाई अच्छा आदमी था, बहुत बुरा था, कि थोड़ी चर्चा हो गई, किसी ने गाली दे ली, किसी ने प्रशंसा कर दी, खत्म हो गया मामला। जीवन तो चला गया ना। अगर काम नहीं किया तो व्यर्थ गया, तो उल्टा काम किया तो पाप का ढेर ले चले, बंधन ले चले। कुछ ये नहीं कि महाराज जब छोड़ दो, छोड़ दे कैसे? भोगो, जो किया उसको भोगो, रो करके भोगो। दुख भोगना कोई नहीं चाहता, रोता है आदमी, बड़ा कलपता है, बड़ा बुरा हुआ, क्या करें, कैसे ही भगवान मिटा दे, कोई दूसरा मिटा दे, पर मिटता नहीं, भोगना पड़ता है। बात जो रोगी हो गया, डॉक्टर से हाथ जोड़ता है, वो करता है, अनुष्ठान करवाता है, पर भोगना यदि है तो नहीं मिटता, नहीं मिटता। बाध्य है। मनुष्य कहते हैं कर्म को नहीं मानते। अरे मत मानो कर्म को, पर भोग को अगर न मानने से छूट जाते हो, भोगने से, तब तो समझेंगे तुमने कर्म को नहीं माना। जब भोग आता है, चाहे रोते रहो, कराते रहो, भोगना पड़ता ही है, पड़ता ही है। चाहे वहां पर भी गाली दो देते रहो ईश्वर को, पर भोगना पड़ेगा ही है। हम देखते हैं प्रत्यक्ष। तो कर्म को न मानने से काम नहीं चलता। कर्म है, कर्म का फल भोग है, इसलिए कर्म को शुभ करो और शुभ कर्म को भगवान के अर्पण करो, तो मानव जीवन की सफलता है। नहीं तो ये जीवन तो जा रहा, काल नहीं मानता, बस आया ही समझिए, बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अवते काल चिड़ैया चुगढ़ी विशुद्ध न आयु। मोहनलाल जी परसों गिर गए, पर वे जन उससे चोट लगी, जान गई चोट लगेगी। इसी प्रकार गिर जाए मर जाए आदमी, इसी प्रकार हार्ट फेल हो जाए आदमी। तो ये तो वो ही समझे हार्ट से, अपने को समझ ले कि यहाँ से तो मर जाना चाहिए। मर जाए यहाँ पर आदमी, मरा हुआ यहाँ पर अपना रहे तब तो ठीक, और यहाँ जिंदा रहता तो वहाँ मरा रहता है। वहाँ जो मरा रहता है बस वही अपने को गिराता है। तो यहाँ तो बस व्यवहार का काम करे, भगवान जैसी बुद्धि दे, कर्मों में सावधान रहे, सावधान। मर कर कर्म करे तो वो कर्म बंधन नहीं करते। मर कर माने ममता आसक्ति छोड़कर, ममता आसक्ति छोड़ दी तो यहाँ से मर गया वो। जैसे मरने के बाद छूटी है ममता आसक्ति, यहाँ की छूट गई, मर गया। तो यहाँ संसार में तो बस बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। पद पद फिसला है, पर उसको उनको हाथ पकड़ा दे, बस अपना मौज है। फिर माँ को हाथ पकड़ा दे बच्चा, माँ की गोद में आ जाए, माँ जाने कितना पड़ना, माँ जहाँ देखेगी अपने आप बचाएगी, अपने आप गोद लेगी, अपने आप रक्षा करेगी। या तो पुरुषार्थ के मार्ग से जाए तो इंद्रियों को, मन को रोक करके अपना सावधानी से जाए, तो यह माँ को हाथ भगवान का आश्रय ले ले, कृपा का आश्रय कर ले। लेकिन करना है दोनों में से कोई एक, नहीं तो जीवन पशु जीवन ही नहीं है। पशु जीवन अच्छा हमसे, क्योंकि पशु तो अपने कर्मों का भोग करके कर्मों के ऋण से मुक्त होकर उन्नत हो रहा है, और मनुष्य यदि विपरीत आचरण करता है तो कर्मों के बंधन में और भी बंध कर अपने को नीचे ले जाता है। अधो गच्छन्ति तामसाः,
तामस पुरुष अधोगति को प्राप्त होते हैं। पतंत नरकेषु च, अशुचि नरकों में जाते हैं। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कुंठितो यान्ति धमाम गतिम। भगवान ने कहा कि मुझको प्राप्त करने के लिए आए थे तो मैं तो मिला ही नहीं, माम अप्राप्य। और ऐसे ऐसे कर्म किए कि जिनके फलस्वरूप आसुरी योनियों की प्राप्ति होगी जन्म जन्म में बार बार। और उसके बाद फिर अधमाम गतिम यान्ति, उसके बाद फिर और नीची गति में उनको जाना पड़ेगा। तो ऐसी मानव जीवन की असफलता न हो जाए, ये गति न हो जाए मानव जन्म की, ये सावधान रखेंगे। यहाँ की चीज तो यहीं रही जाएगी, मिली तो क्या न मिली तो क्या, गई तो क्या। लेकिन मानव जन्म पा करके अगर ये विफलता हमने ले ली अपने सिर पर, तब तो भाई बहुत घाटे में रहे। इससे अच्छा था मनुष्य न बन, जहाँ थे वहां तो रहते। तो ये सावधानी की आवश्यकता है। बात तो मन में आती है पर बनती नहीं, तो क्या करेंगे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है कर्म में स्वतंत्रता और भोग में परतंत्रता। इसका कैसेट संख्या है 112।